हाँ जी, थोड़ा कॉलेज से आने में ना लेट हो गया, इसलिए क्लास लेट हो गया है। तो कुछ डाउट है? मेनली मैंने क्या कहा था? यस हाँ, सर। अभी हमने कहा सर 2025 और 62 2024। 65। बताइए किस में है अभी, 25 वाले में? यस 62 65। अच्छा ठीक। कौन सा 62 एंड 65? ये यस सर। 62, ओके। x1 x2 बी a random sample from population having pdf, ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है ना? और एक्सपोनेंशियल है। हाँ, माइनस कॉमन लेंगे, e की पावर माइनस कितना होता है थीटा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसमें ये है ना, मतलब वो हाँ ट्रंकेटेड है या लोकेशन स्केल चेंज है। तो से पूछ क्या रहा है कि कंसिडर टेस्टिंग थीटा मोर देन इक्वल टू 0 अगेंस्ट थीटा लेस देन 0 एट लेवल 0.09, बीटा थीटा द पावर फंक्शन ऑफ द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, देन बीटा ऑफ लॉग ई। ओके, सो देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे तो फर्स्ट क्रिटिकल रीजन। हम्म तो पहले आपको क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा, है ना? तो क्रिटिकल रीजन कैसे निकालेंगे, अगर आपसे पूछूं मैं यहाँ पे, आप लगाइए लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट LRT, ठीक है? उससे क्रिटिकल रीजन निकाल लीजिए। ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर तो नहीं है, बट आप चेक कर सकते हैं मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी इसमें, वो भी देख सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। तो इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा इसमें, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चलो मैं पहले हमेशा लाइक्लीहुड, एक है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n e की पावर एक्स आई माइनस थीटा, यही है। तो ये आ जाएगा समेसन एक्स आई माइनस, है ना, ब्रैकेट में थीटा ही होगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, सो ई की पावर माइनस एन थीटा और ई की पावर माइनस एन थीटा और ई की पावर समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, यही है। सो कितना आएगा समेसन एक्स आई? ओके, तो ये तो सफिशिएंट एस्टिमेटर है। नहीं अच्छा, नहीं नहीं सर। हाँ, हमेशा एक है, ऑर्डर डिपेंड है। होगा क्या? नहीं, अच्छा वो भी तो है, क्योंकि सर यहाँ पे एरन तो, मैडम। हाँ क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट भी तो है, हमने सपोर्ट को इग्नोर कर यस दिया ना। सर। यहाँ पे सपोर्ट है ना, सपोर्ट में ये आएगा कि ईच एक्स आई
जो है वो लेस देन इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो साथ में क्या आएगा Fixed सपोर्ट order इसका। one. Fixed order one. हाँ तो यहाँ पे Sufficient space. सपोर्ट भी तो आएगा। सो थीटा मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ना, ऑर्डर वन के ऑर्डर एन। Yes, sir. थीटा मोर देन ईच एक्स आई, तो थीटा मोर देन मैक्सिमम ऑफ ईच एक्स आई ना, तो कितना आ मैक्सिमम जाएगा, सर, तो ऑर्डर मैक्सिमम इन, कितना Right. nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा। तो सेकंड ऑर्डर इधर। यहाँ पे मतलब 2 है n की वैल्यू, तो n 2 रख दो, कोई बात नहीं, तो n को 2 रख दोगे तो अभी के लिए जो लाइक्लीहुड फंक्शन है n को 2 रख देते हैं, तो e की पावर -2 थीटा और e की पावर है x1 प्लस x2, और यहाँ है थीटा, मतलब अगर इंडिकेटर फंक्शन के टर्म में लिखोगे तो इंडिकेटर फंक्शन थीटा मोर देन इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये है। सो सर यहाँ पे कार्लिन रूबी ने ऐसा कुछ नहीं लगा सकते जिससे हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कोई टेस्ट स्टैटिस्टिक में ले ले। क्या लगा सकते हैं? कार्लिन रूबिन वो थ्योरम है उसके जैसा कुछ जिससे हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कोई तो डायरेक्ट पहले टेस्ट फंक्शन पहले ये ले तो ले। इंश्योर करो कार्लिन रूबिन लगाने के लिए इसके पास मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, एमएलआर है, वो तो इंश्योर करना पड़ेगा ना। सर हाँ तो चेक करो एमएलआर होगा इसमें, वो तो हो ही जाएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऐसे भी, जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर ही होगा ना, लाइक्लीहुड रेशियो इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो वो तो उसके टर्म में आएगा ही। बट आप ये इंश्योर करो कि मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं करेगी, ये चेक करो। ये तो ठीक है, टी यहाँ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक हो जाएगा, तो ये तो ओके है। अब आपको अगर मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है तो किसके टर्म में है, टी क्या है यहाँ पे, तो क्या होता है एमएलआर प्रॉपर्टी अगर चेक करोगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा ऐसे लग रहा है, लेकिन इंश्योर कर लो, इसको चेक कर लो, तो उससे फिर क्रिटिकल ले जाना जाएगा, फिर काम हो जाएगा। चेक करो एमएलआर प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है कि यहाँ पे थीटा नॉट और थीटा 1 का L theta 2 upon L theta 1, this is non decreasing function, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो ये होगा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, L theta 2 upon L theta 1 इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। किसमें, इन टी, टी चेक करो क्या होगा, फॉर ऑल है ना, तो टी आपको खुद इंश्योर करना है, ये होगा फॉर ऑल थीटा 2 लेस देन थीटा 1, नहीं सॉरी थीटा 1 लेस देन थीटा 2, बताओ भाई, इसको चेक करो, निकालना आता है ये, तो यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा है ना, सो 2 थीटा है ना, अप्लाई करो इसको चेक करो,
तो अगर मान लो कार्लिन रूबिन लगाओगे तो सिंपल ये आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा टी क्या है ना। रिजेक्ट एच नॉट इफ ये आपका जो है टी यहाँ सर पे एच वन लेस है ना, टी लेस देन इक्वल टू सी आ जाएगा। बट ये टी क्या होगा यहाँ पे, क्या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा या उसका नेगेटिव होगा, है ना, वो देखना पड़ेगा बस आपको। तो उसके लिए अप्लाई करो, MLR प्रॉपर्टी लगाओ, देखो मुझे देख के बताओ टी क्या आएगा, अप्लाई करो। सर यहाँ पे तो आप बोल रहे थे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा, तो मतलब x order 2 less than equal to c is the critical region। क्या बोल रहे हो, क्या समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। सर x order 2 less than equal to c is the critical region। तो इसे क्या होगा, आगे अल्फा दे रखा है तो साइज अगर दे रखा है तुम्हें तो उसके मतलब साइज वही ले लो अभी, तो उसके लिए क्या हम निकाल पाएंगे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकलेगी, अल्फा को 0.09 यूज करके सी की वैल्यू निकाल लो, फिर पावर निकाल लेना है, पावर में थीटा की जगह ये रखना है, बताओ। ओके सर, ट्राई कर रहा हूँ। हाँ तो इसमें अल्फा जो दे रखा है अल्फा का डेफिनेशन यूज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यहाँ से सी निकल आएगा। फिर पावर, क्योंकि यहाँ पावर बोल रहा है इस पॉइंट पे, तो H1 में है ना, क्योंकि H1 में थीटा लेस देन 0 है, ये नेगेटिव नंबर है, तो ये H1 में एक थीटा दे रखा है, तो पावर ही निकालना आपको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन थीटा इज इक्वल टू ln 0.36, ये है। ये आ जाएगा। सो गिवन थीटा इज इक्वल टू ln 0.36, ये आ जाएगा। सर अल्फा के टाइम में थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे, बिकॉज इज नॉट इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 है। थीटा इक्वल टू 0 जब अल्फा इक्वल टू 0.0 हाँ थीटा इज मतलब इक्वल टू 0, थीटा मैक्सिमम होता है ना, यहाँ मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये लाइक्लीहुड फंक्शन अगर आप चेक करोगे तो क्या है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है थीटा के रेस्पेक्ट में, ये पावर में नेगेटिव है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे नेगेटिव आएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो थीटा जितना लार्जर लेंगे वैल्यू उतनी स्मॉलेस्ट आएगी, तो अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो थीटा मुझे स्मॉलेस्ट लेना पड़ेगा, तो यहाँ थीटा मोर देन इक्वल टू 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको एच नॉट में थीटा को 0 ही रखना है, क्योंकि वो मैक्सिमाइज करना होता है ना मुझे, तो थीटा को 0 रख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप थीटा को 0 रखो यहाँ पे, इसको यूज़ करके यहाँ से सी निकाल लो और फिर इसको यूज़ करके पावर निकाल लो, तो ये कैलकुलेशन करो, नहीं तो फिर पूछो, ये चीज़ है। बाकी इसका रहेगा तो इंश्योर कर लेना, आई थिंक आ जाएगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में MLR प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर लो, हो जाएगा, बट उस चीज़ में जस्ट चेक करना पड़ेगा, तो उससे आ जाएगा। ये हिंट है, सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट बताओ। सर 65। आई थिंक इसका डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें कुछ डायरेक्ट ना, ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें सिंपल है ना, ये फार्मूला होता है और कुछ नहीं है। मतलब ऐसे इंटीग्रेट तो हम कर नहीं पाएंगे ना, जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल आता है यूनिवेरिएट में, तो वैसे यहाँ पे जो है x का मीन 2 होगा, है ना, और y का मीन 3 है, तो x का मीन 2 y का मीन 3, तो वो 1/2 पाई साइन इनवर्स रो वाला फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, ये होता है ना। अगर हम बात करें Z1 मोर देन 0 कॉमा Z2 मोर देन 0, कितना आता है बताइए। Z1 बाई 1/4 plus 1/2 sin inverse rho 1/4 4 हाँ प्लस plus 1/2 pi 1/2 pi
साइन इनवर्स रो। मतलब ये सिंपल एक रिजल्ट है जो आपको याद है, मतलब थ्योरम है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा और इसको यूज करना है। तो यहाँ होगा क्या, 2 को इधर बुला लोगे ना, जैसे इसी में मैं अभी सिर्फ सर प्रोबेबिलिटी Z1 ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, Z1 ग्रेटर देन EX, Z2 ग्रेटर देन अरे EY। जेड यहाँ नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, अभी समझ आ जाएगा आपको। देखो तो जैसे ना आप वहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ Z1 एक्चुअली जो हमने बनाए हैं ना वो ये बनाए हैं, देखिए ये ठीक है। यहाँ सर Z1 Z2 क्या है, ये थ्योरी का टिप लिख देने के लिए अच्छा होता है। वेयर Z1 Z2 जो है ना, Z1 Z2 आर बाईवेरिएट नॉर्मल विथ मीन 0 वेरिएंस 1 दिस, ये मतलब है, ठीक है। या अगर x के टर्म में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत, आप इससे मत लिखो। अब चाहो तो ऐसा कर लो जैसे आपने कहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो आप कह रहे हो ना वो आप इसके लिए कह रहे हो, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग अगर लिखे हम तो x मोर देन μ1 y मोर देन μ2 ये है, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला आएगा कब, वेयर x कॉमा y इज बाईवेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, तो ऐसे लिख सकते हो। तो वही जो Z1 मैंने लिखा था ना, एक्चुअली वो Z1 ये था, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो Z1 जो आएगा x माइनस म्यू बाई सिग्मा, कितना है यहाँ 4, और Z2 जो आएगा y माइनस वाई का म्यू अपॉन 5। ये है, लगाओ, ये हो जाएगा, हो जाएगा, देख लो। ठीक है भाई तन्मय, देखो यस सर। हाँ नेक्स्ट बताओ। इसको और तो सॉल्व मेरा हो गया। अच्छे से, एक बार नहीं, एक बार में कोई है ना, मतलब एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, और पहली बार में आपको मुश्किल ही लगेगा पेपर। जब दूसरी तीसरी बार सॉल्व करोगे, चौथी बार सॉल्व करोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा अप्रोच क्या है। तो उसी में आप सीखते हैं। जब चौथी पांचवी बार करोगे तो आपको सब आसान लगेगा, और इससे फ़ायदा ये होगा जब आप दूसरा पेपर करोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने इस पेपर से सीखा है दूसरे पेपर में, मतलब दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो ऐसे ही करके सीखते हैं ना, लर्निंग तो एक ऐसे प्रोसेस है ना कंटिन्यूस, एक तो नहीं एक दिन पढ़ोगे एक दिन में सब आ जाएगा। उसके लिए आपको लगातार कंटिन्यूस एफर्ट्स करने हैं, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ आ जाएगा। उसके लिए आपको लगातार, ऐसा कोई है ना कोई एक दिन में नहीं होगा। तो ये पेपर है, बैठ के सॉल्व करो 4-5 बार, उससे खुद ही आपको समझ आ जाएगा क्या आपको आता है क्या नहीं आता है ना। चौथी पांचवी बार में अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मतलब आपको उसके कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो उसको फिर सीखो, डाउट पूछो तो उसको सीखो, है ना। फिर उसको प्रैक्टिस करो, तभी दिमाग में चीज़ें आएंगी ना। मतलब ग्रेजुअली चीज़ें थोड़े थोड़े करके आपको आएगा, वैसा है। नेक्स्ट बताइए। तो ये 25 का हो गया ना, 24 का करके आए हो? तो अगर मैं गेट, सर एक डाउट है, हाँ पूछिए। भेजा आपको किस पेपर का है? सर 24 का ही, हाइपोथेसिस का। अच्छा ठीक है। इसमें यहाँ से डाउनलोड करते हैं, 24 का पेपर होगा ना, इसमें 23 तक ही है, तो इस वाले में मिल जाएगा। जो है ना 24 की स्टैटिस्टिक्स का पेपर, ठीक है जी। बताओ भाई इसमें क्वेश्चन नंबर बताओ, जो 24 का पेपर करके आए हो। देखो बताओ, हाइपोथेसिस का है, चलो सर्च कर लेते हैं। सर आपको भेज दिया है व्हाट्सएप। ठीक है, बाकी लोगों को भी दिखना चाहिए ना, पता कैसे चलेगा मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ। देख के बताओ ये है क्या।
तो सिर्फ मुझे दिखेगा ना फ़ोन में। नहीं सर ये नहीं। नहीं तो इसमें हाइप उसमें कुछ पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ो, क्या 2-3 वर्ड पढ़ो, कोई वर्ड बताओ जिससे सर्च कर पाए। सर लाइक्लीहुड रेशियो है, लाइक्लीहुड रेशियो। कोई भी एक वर्ड है ना, रैंडम सैम्पल साइज 4। ये है। हाँ सर ये। ठीक है जी, तो ये गेट स्टैटिस्टिक्स 2024 का क्वेश्चन नंबर 64 है। तो क्या कह रहा है ये कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ नोन मीन अननोन मीन म्यू एंड नोन वेरिएंस 1 है। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि x1 x2 x3 x4 ये एक IID है नॉर्मल म्यू कॉमा 1, ये हो जाएगा। एंड और आपको x बार दे रखा है, x बार की ऑब्जर्व वैल्यू है 0.16, यही है। तो फाइव विद CDF है ना, तो आपको कुछ डेटा दे रखा है जो यूज़ होगा। इफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज है ना, तो जो साइज है वो आपका 0.05 है। h0 जो आपको दे रखा है थीटा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0 है ना, अगेंस्ट h1 है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन पावर ऑफ द क्या बोला, देन पावर ऑफ द टेस्ट एट सैंपल मीन। सो पावर ऑफ द टेस्ट एट सैंपल, क्रिटिकल रीजन निकाल लो, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि पावर निकालो। सो पावर ऑफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू। तो h1 में इसने कहा है एट सैंपल मीन, मतलब म्यू की जगह पुट करना तुम सैंपल मीन जो कि है 0.16, ये निकालना है। तो पहले रिजेक्शन रीजन निकालना पड़ेगा, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो रिजेक्शन रीजन क्या आएगी, सो ठीक है ना। सो व्हाट इज द रिजेक्शन रीजन, सर मॉड ऑफ z टेस्ट स्टैटिस्टिक greater than is equal to z alpha। रिजेक्ट h0 इफ है ना। ब्लरी हो रहा है पूरा स्क्रीन। हाँ होगा, कुछ इंटरनेट का इशू होगा, हो जाएगा ठीक, सबके साथ ऐसा हो रहा है जी। तो रिजेक्ट h0 इफ यस सर, बहुत ज्यादा हो रहा है। x बार बहुत माइनस ब्लर है। यस सर। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हाँ वो थोड़ा वही है, मतलब वाईफाई का इशू है, एयरटेल यहाँ चलता नहीं वाईफाई सही से, हो जाएगा ठीक। तो म्यू लेस देन इक्वल टू सम के, अच्छा साइज अल्फा का लिख दूँ, तो साइज अल्फा का लिखूंगा तो क्या होता है x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, एन कितना है 4, तो सिग्मा बाई रूट एन ये हो गया। इसका मॉड जो है मोर देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2, अल्फा कितना है 0.05, तो 0.025 ये है। ये होता है ना क्रिटिकल रीजन, ये तो पता है, चलो यहाँ कर लो अब। सो प्रोबेबिलिटी मॉड, उसको ठीक कर सकते हो, तो x बार सिंप्लीफाई कर लो ठीक से है ना, तो मॉड x बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मोर देन इक्वल टू 1/2। अब ये z अल्फा बाई 2 ये बताओ क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज दिस, चेक करो यहाँ पे। सो आपसे मैं पूछूं कि ऐसे ये बताओ फाई ऑफ z 0.025 ये किसके इक्वल आता है, ये बता पाओगे, ये नंबर चाहिए ना मुझे,
तो ये तो यहाँ से आएगा, लेकिन उसके लिए मुझे 5 चाहिए, तो ये किसके इक्वल आता है? तो एक नंबर है 5 मतलब CDF, तो ऐसा पॉइंट जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी है ना, ये अगर नंबर 0.025 है तो क्या मतलब है? अच्छा 0. ये हम क्या जानते हैं एक्चुअली, क्वेश्चन ये है कि हम जानते क्या हैं, Z 0.025, तो इधर प्रोबेबिलिटी हम लोग ये नोटेशन लेते हैं ना, Z 0.025, Less than 0.025 तो कितना आ जाएगा? इससे कितना is है, equal 1 to माइनस alpha. 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.975 होगा, चेक करो तो। ओके जी, हम्म, निकालो। अब क्या दिक्कत है, म्यू हो गया 0 पॉइंट, तो कहने का मतलब ये होगा क्या, 0.975। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ से ये देख पाओ कि एक्चुअली में आपका Z 0.025 है क्या, ये नंबर क्या है आपके क्वेश्चन में। तो आपका जो क्रिटिकल रीजन है अब वहाँ देख के डिसाइड कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड x बार मोर देन इक्वल टू हाफ, इधर आ जाएगा तो हाफ, तो हाफ Z यहाँ से समझ आ रहा होगा ये है, सो 1.96 है इसकी वैल्यू, ये है 1.96, तो ये आ जाएगा मतलब ये 0 पॉइंट कितना होगा जी, इसको डिवाइड करो सही है, कैलकुलेशन सही है ना, हाफ इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और Z 0.0 0.98. इसके अकॉर्डिंग वही है, यहाँ तक सही है ये वाला, तो डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। 0.98. चेक करो सब लोग भाई। तो अब इसमें लगाओ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अच्छा यहाँ हाफ क्यों लिख दिया मैंने, इतना लिखने में ना बहुत सिली मिस्टेक हो जाता है। तो ये जो है रिजेक्टिंग H0, तो ये आया हुआ ना फाइनली हमारा, तो मतलब हाफ इंटू ये लिखने वाला था, तो वो वैल्यू निकालना था ना पहले, तो मतलब ये लिख रहे थे हाफ इंटू दिस, तो फाइनली ये आ गया। तो mod x मोर देन इक्वल टू 0.98 व्हेन म्यू इज 0.16। अब ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, निकाल पाओगे? पहले मॉड खोलना पड़ेगा, तो एक काम करो 1 माइनस कर लो, तो 1 माइनस करोगे तो मॉड x बार लेस देन इक्वल टू 0.98, म्यू इज इक्वल टू 0.16, ठीक है, ये है। सो विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ सर सिर्फ सब ब्लर दिख रहे हैं। विजिबिलिटी नहीं है। ओके, तो विजिबिलिटी नहीं है तो क्या करेंगे इसमें, अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना, मैनेज ही करना सर पड़ेगा। नेट रीसेट करिए एक बार। पता नहीं, देखो ये प्रोबेबिलिटी निकालो भाई, किसका डाउट था ये निकाल पाओगे प्रोबेबिलिटी? इसको ओपन करो मॉड को एंड सिंप्लीफाई करो। यस सर अब ठीक है। हो जाएगा, तो आंसर निकालो, उसका निकालो आंसर, जिनका है वो आंसर निकालो।
अरे किसका डाउट था भाई? सोहम तुम्हारा था, किसका था? इसमें क्या आगे होगा या करूं आगे? सर कैलकुलेशन में आ नहीं रहा है लास्ट तक, तो कर इसको दीजिए। कंटिन्यू करो, इसको ओपन करो। तो यहाँ से जो आएगा कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मॉड खोलिए, तो x बार मोर देन इक्वल टू माइनस 0.98 लेस देन इक्वल टू 0.98, म्यू को रखना है 0.16। सो 1 माइनस x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n। तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंपली, वो तो काम म्यू का ख़त्म हो गया, हटा दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ से 1 माइनस ये हो गया z मोर देन इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। पॉइंट 64 इन दोनों साइड, इधर कितना? 1.64। नहीं समझा। 1.64, अच्छा। इधर और इस साइड माइनस 1.64। नहीं, ऐसे थोड़ी होगा क्योंकि यहाँ दोनों माइनस है। चेक करो भाई, बाकी लोग भी वेरीफाई करो, ये नहीं कि जो कोई कह रहा है वो सही कह रहा होगा। अपना आँख कान खोल के अपना खुद कैलकुलेशन करो। इसका वो जस्ट नेगेटिव थोड़ी है। सर माइनस 2.28 आ जाएगा फिर। 2.28 देख लो, ठीक है ना। ये यहाँ कैलकुलेशन गलत होगा तो आंसर गलत ही आएगा, तो इसको ठीक करो। सही है सर। ठीक है, अब इसके बाद आगे आप कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा, अब ये आ जाएगा कैपिटल फाई ऑफ दिस 1.64 माइनस कैपिटल फाई ऑफ, ये ब्रैकेट में माइनस 2.28। और ये सब क्वेश्चन में गिवन है, देखो गिवन है कि नहीं, दिया होना चाहिए। जो भी जरूरत पड़ेगी तो गया, सब कुछ पता है। पुट करो, अभी भी आएगा, अभी आए करूँ मैं, देखो बताओ। ये डेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। असर हो जाएगा। उसको यूज करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए जी, 2024 के गेट के पेपर में कोई डाउट हो? अभी सर हम उधर सिर्फ बस सैंपल मीन में 0.16 दिया हुआ था, तो मैं इस बार की जगह वो पुट कर रहा था बार बार। सैंपल मीन वही था, लेकिन हमें इसने बोला है सैंपल मीन का काम कहाँ पे है कि पावर निकालना है एट सैंपल मीन। तो पावर में क्या होता है, रिजेक्टिंग H1 H1 इज ट्रू। अब H1 तो यहाँ था कि भाई म्यू 0 नहीं होगा, तो मुझे बताएगा ना क्या होगा। तो उसने बताया कि म्यू 0 नहीं है, तो म्यू है जो सैंपल मीन है एक्चुअली वो है, तो म्यू 0.16 है, ये बता रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 2025 के स्टैटिस्टिक्स, जो गेट स्टैटिस्टिक्स पोर्शन वाले क्वेश्चन सिर्फ अभी किए हैं। ये 24 या तो परिमल सर करा देंगे या फिर मैं करा दूंगा मैथ्स पोर्शन। बट ये है कि तुम्हारा काम है 100% क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं हो रहा है ऑनेस्टली पूछो, सीखना है तो, है ना, ये है। तो और 2024 कोई पेपर में किसी को डाउट है? ठीक है फिर, तो अभी 23-24 का हो गया। अभी कल 2023 और 2022 का करके आना, ठीक है। गेट हिस्ट्री, और इसमें जो डाउट रहेगा वो पूछना, क्योंकि जो बच्चे सिंसियर है वो सॉल्व करेंगे और डाउट पूछेंगे, और जो सिंसियर नहीं है, अगर मैं एक एक क्वेश्चन करा भी दूंगा ना तब भी तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर तुम खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि सर एक एक क्वेश्चन करवा दे तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, तब भी नहीं निकलेगा, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें। क्योंकि एग्जाम उन्हीं बच्चों का निकलता है जो खुद ट्राई करते हैं। तुम सोल्यूशन रट्टा मार लोगे तब भी नहीं निकलेगा एग्जाम, क्योंकि एग्जाम निकलेगा जब तुम सोचोगे, तुम्हारा थिंकिंग लेवल डेवलप होगा। वो तब होगा जब तुम खुद से ट्राई करोगे, है ना। जब क्वेश्चन नहीं होगा तो सोचोगे क्यों नहीं हो रहा है, फिर सीखोगे, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सोल्यूशन रट्टा मारने से किसी का एग्जाम नहीं निकला है, ठीक है। एनीवे थैंक यू, कल मिलते हैं आगे।